इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया और यहाँ पर पार्टनर स्टेट बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र तो फोकस स्टेट केरला और उत्तर प्रदेश रहे। इस दरमियान जो ये मेला है आज़ादी की अमृत गाथा, अमृत महोत्सव के दरमियान लगाया गया और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी, राम जानकी संस्थान द्वारा आज़ादी की अमृत गाथा के नाम से 3 अंक किए गए, 101, 102, 103। तो इस तरह से आरजेएस फैमिली के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड फेयर हो गया और पॉजिटिव मीडिया ने पूरा समर्थन दिया। इस बार 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और 27 नवंबर को पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। वहाँ पर प्रदर्शकों को सम्मानित किया गया और उसमें बढ़ चढ़कर प्रदर्शक भाग लिए। मेला चूँकि संपन्न हो चुका है 27 नवंबर 2022, तो दर्शकों का क्या रिएक्शन रहा इसी पर आधारित ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी की रिपोर्ट है। तो आइए मिलवाते हैं। खुले आसमान के नीचे आप देख रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो लौटना शुरू हो गए हैं और ये मेला परिसर खाली हो जाएगा थोड़ी ही देर में और आप ये मेला दर्शक लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अब अपने घरों को जा रहे हैं। अब ये मेला 27 नवंबर को ये संपन्न हो जाए। यहाँ पर युवा वर्ग है, युवाओं की क्या भूमिका रही है इस मेले में, मैं चलते चलते उनके विचार लेना चाहूँगा। जी बताएं, कैसा रहा आप लोगों के लिए मेला? थके हैं आज तो ज़्यादा क्योंकि आज भीड़ बहुत थी। जी हाँ, 27 नवंबर को भीड़ होती है जी, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जी जी, कुछ बताना चाहेंगे कि ये मेला आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान लगाया गया? अच्छा, वैसे वी आर फ्रॉम आउट ऑफ मेरठ, आउट ऑफ दिल्ली। हम मेरठ के हैं तो हमें इतना ज़्यादा यहाँ की नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, पहली बार आए? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। क्या एंजॉय किया मेले में? यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कराते हैं। हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा है। चलिए, एक पॉइंट मिला कि जो युवा वर्ग है वो यहाँ का मेले का जो टेस्ट लेते हैं उसे लेकर बहुत आनंदित होते हैं। और यहाँ पर देखिए वरिष्ठ नागरिक भी आ रहे हैं और उनके हाथों में देखिए इतने थैले हैं। तो इतना बड़ा थैला उठाते हुए कुछ महसूस उत्साह भी लग रहा है कि ट्रेड फेयर की यादें अच्छा लगता है। साल में एक बार आते हैं, अच्छा भी लगता है। एक बार तो कुछ सोच कर आए कि ये खरीदेंगे? नहीं, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगा वो खरीद लिया। ये पॉइंट है कि जो अच्छा लगा मेले में खरीद लिया, चाहे रेट कुछ भी हो। और एक एक 3-3 थैले लोग ले जा रहे हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कान आप देखिए कि लोग जो है हंसी खुशी से इस मेले को विदा कर रहे हैं। कोई हाथ हिला रहा है और ये देखिए इस बार मेले में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है। इसकी वजह कुछ न कुछ रही होगी और लोग हाथ हिलाकर इस मेले को विदाई दे रहे हैं। ये देखिए हाथ हिलाकर लगातार जो है विदाई दे रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये मेला लगाया गया, ये सबसे बड़ी बात रही। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और मन की बात जो प्रधानमंत्री जी का आकाशवाणी के पर कार्यक्रम आता है उसका भी यहाँ पे पेवेलियन लगाया गया हॉल नंबर 7 में। तो जो बोझ उठा रहे हैं लोग वो खुशी खुशी उठा रहे हैं क्योंकि मेले की यादों से जुड़ा हुआ ये लम्हा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि अब सब लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शक हों चाहे वो दर्शक हों, सभी लोग अपने घरों को अब लौट रहे हैं। ये 14 दिनों तक चलने वाला मेला अब संपन्न हो गया है। यहाँ पे एक बिटिया आई है, वो कुछ कहना चाहती है इस मेले के बारे में। चैनल है? ये चैनल का नाम पूछ रही हैं, तो मैं बताऊँ ये पॉजिटिव चैनल है जिसका नाम है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, ओनली पॉजिटिव नो नेगेटिव। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ये जानना चाह रहे थे। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे आप लोग इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन विजिट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, ओनली पॉजिटिव नो नेगेटिव। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस चैनल। वुड यू लाइक टू से समथिंग? क्या बोलते हैं, आज आखिरी दिन हुआ है, मेला बहुत बढ़िया चला है और दिल्ली का बहुत अच्छा मेला चला है। बहुत अच्छा। हम ये आज़ाद मार्केट, दिल्ली आज़ाद मार्केट। मेले में क्यों आते हैं? अच्छी अच्छी चीज़ें जो अपने देश की अच्छी चीज़ें दिखती हैं, विदेश की भी अच्छी लोगों की चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए अच्छी।
बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। वसुधैव कुटुंबकम, यही तो है भारत का कि देश की भी चीजें अच्छी हैं, विदेश की भी अच्छी हैं, और उसको देखने के लिए मेले में आती हैं। मेले में इसीलिए आना पड़ता है बार बार। मतलब ये मजबूर हो जाते हैं लोग। हर ये आना पड़ता है हम लोगों को देखने के लिए। मतलब ये मेला जो है लोगों को मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है कि हम रुक नहीं पाते हैं और मेले में ज़रूर आते हैं, चाहे अंतिम दिन ही हो। और अंतिम दिन तो खरीदारी करने के लिए लोग बहुत सारे संख्या में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को कहने के लिए कि देश की चीज़ों को भी देखने आते हैं, विदेश की चीज़ों को भी देखने आते हैं, और अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को लोग ले जाते हैं घर में याद बनाकर। कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, ये पॉजिटिव चैनल है। पॉजिटिव चैनल में पॉजिटिव बातें स्वागत है। हमने आज ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला देखा, बहुत अच्छा है। लेकिन जो हम पहले आए थे वहाँ उसके मुकाबले में भी इतना स्पेस कम कर दिया है कि मतलब काफ़ी सफोकेशन ये देखिए, ये डिमांड आ रही है आईटीपीओ के सभी अधिकारियों को। हम कहना चाहेंगे कि अगला मेला जो है वो निश्चित रूप से तैयार कीजिए। ये जो परिसर निर्माणाधीन है इसको अगले मेले तक तैयार कर दीजिए। ये मेला दर्शकों की मांग है। यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक हैं, कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, जो हॉल ऑफ नेशंस पहले थे ना, उनका जो एक ऑरा थी वैसी ऑरा आज नहीं है। जी हाँ, हमें वो चीज़ मिसिंग है। वो एक बात थी, जो एक खिंचाव था ना। हम अभी बात कर रहे, शाकुंतलम थिएटर था, फलकनुमा था, लाल चौक थिएटर था, वो डल झील थी, वो उनसे एक नॉस्टैल्जिया था। वो नॉस्टैल्जिया मिसिंग है, वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करो। और दूसरी बात ये कि प्रगति मैदान का स्टेशन का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट क्यों रखा गया? ये बहुत गलत किया। ये मेला दर्शकों की इस तरफ से आवाज आ रही है। कृपया इसको भारत सरकार भी संज्ञान में ले कि मेला दर्शक न केवल मेला देखते हैं बल्कि वो दिल से जुड़े होते हैं। दिस इज पॉजिटिव चैनल। You can say positive thing about the trade fair. Would you like to say something? ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। यही अपने आप में मेले को दिखा रहा है कि मुस्कुराना, एक मुस्कान के साथ खुश रहेंगे। Always keep smiling, it's सुनना जी, keep smiling. कीप स्माइलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइलिंग के साथ देखिए, महिलाओं की पार्टिसिपेशन इस मेले में बहुत ज़्यादा रही है और लोग जो हैं वो खुशी खुशी इस मेले से लौट रहे हैं। 27 नवंबर 2022 को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो लोगों की भावनाओं को यहाँ पर लेकर आई है, क्योंकि लोग किस भावना से आते हैं, चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों, उम्र का कोई वो नहीं है, लेकिन मेला देखना है तो देखना है। जी हाँ, बिल्कुल, मेला देखना है तो देखना है। और मुस्कुराते हुए चेहरों को मैं अपने कैमरे में कैद कर रहा हूं। अगर कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। हाथ हिलाया इन्होंने, हाथ हिलाकर इस मेले को समर्थन किया है। इधर देखिए, चनाचूर भी, चनाचूर वालों की भी जीविका ये मेला देता है। मसाले वाला वो भी चाहते हैं कि पॉजिटिव मीडिया के चैनल में हमारी आवाज़ आ जाए, इसलिए ज़ोर से बोलना शुरू कर दिए। तो सबके लिए है पॉजिटिव मीडिया, चाहे वजन कुछ भी हो, लेकिन मेले की यादों को समेट कर ले जाना ये लोगों की आकांक्षा होती है। वजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेले की यादों को ज़रूर ले जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव मीडिया ने कुछ बोलना चाहें। मुझे लगता है हमारे अनुभवों का खजाना यहाँ उपस्थित है। जी, क्या बोलें, बताइए। आप ही बोलिए जो भी बोलना चाहें मेले के बारे में। मेला तो ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा। और सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा ज़्यादा नहीं है। अब जाने के टाइम सुविधा मिलनी चाहिए। ये बात उठाई एक वरिष्ठ नागरिक ने। ये जानकारी का अभाव है, इसका मतलब जगह जगह बोर्ड होने चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा की सुविधा CSR फाउंडेशन द्वारा गेट नंबर 10 पर के पास दी जा रही है। तो वो ई रिक्शा दिखने चाहिए, जब लोग लौट रहे हैं तो वो दिखने भी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, यही चीज़ मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि इसकी सूचना ज़रूर होनी चाहिए। कि सूचना नहीं होने से ई रिक्शा उपलब्ध होने के बावजूद भी लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। नहीं। जी, लेकिन ई रिक्शा की सुविधा है, इसको और ज़्यादा संख्या में बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं यहाँ पर। एक और बात, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो सस्ते कैसे होंगे इस महंगाई के दौर में? नहीं, ऐसा है, महंगाई के दौर में महंगा तो होता है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं होता है कि एकदम डबल रेट बता देते हैं। लिट्टी चोखा 100 रुपया के, एक चाय 60 रुपए की दे रहे हैं, एक चाय 60 रुपए की दे रहे हैं, कचौड़ी 60 रुपए की दे रहे हैं। अब बताओ, 10 रुपए की चीज़ 60 रुपए में मिल रही है, तो उसको कोई क्या करेगा? ये आवाज़ मेला दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव मीडिया चैनल ज़रूर उठाएगा, क्योंकि आप लोगों के भावनाओं से ये मेला जुड़ा हुआ है।
आप कई सालों से मेरे ख्याल से आते कई हैं। साल से पहले तो पैसा भी नहीं लगता था। किस चीज का? एंट्री चार्ज नहीं लगता था। नहीं, पहले की बात तो अलग है। हाँ। अभी अब तो समय बदल रहा है। हाँ। स्टेट ऑफ आर्ट आपको दिखाई दे रहा है, 2-3-4 हॉल। अखबार में आता है सीनियर सिटीजन के लिए सब सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। फ्री एंट्री है। एंट्री तो है ही है, एंट्री तो कई सालों से चल रही है, लेकिन अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ये जानकारी का अभाव है और ई रिक्शा की सुविधा जो है वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, ई रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या फायदा किया? तो मेले के समापन पर ई रिक्शा की गुंजाइश रखनी पड़ेगी। ये बात सामने उभर कर मेला दर्शकों की तरफ से आई है। जो भी मेला दर्शक हैं वो अब यहाँ से लौट रहे हैं। कुछ और लोकेशंस पे हम चलें। यहाँ सरस मंडप है, यहाँ पर सारी बातें हो गई हैं और अब हम आगे मेला दर्शकों के साथ ही चलते हैं। पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था रही, जिससे कि सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और इंसिडेंट बहुत ही कम हुए। मेले में लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा रही, लेकिन डिसिप्लिन में भी हैं लोग। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की कोई शिकायत आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को नहीं मिली है। और सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर आप जानते हैं सूचनाएं देता है, गुमशुदाओं को हेल्प करता है। तो जिन लोगों की भी समस्या हुई है CFC हॉल नंबर 7 द्वारा सुविधा दी गई है। यहाँ पर कला का प्रदर्शन 27 नवंबर। एक बार नाम बता दीजिए। नाम? रवि नाम है मेरा। रवि नाम है और ये गायकी के अपने अंदाज को प्रगति मैदान में मेले समापन पर दिखा रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ITPO का ऑफिस जो है वो पीछे दिखाई दे रहा है। जो थक गए हैं वो रेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ जलपान भी कर रहे हैं। लोग बैठकर भी, यहाँ बैठने की सुविधा है, उसका आनंद ले रहे हैं। ITPO का ऑफिस आपको सामने दिखाई दे रहा है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। सामने स्टेट ऑफ द आर्ट 2, 3, 4, 5 हॉल। और यहाँ सिविल डिफेंस के लोग जो है अनाउंस कर रहे हैं, सुव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आ बेटे। बहुत सारे मेला दर्शक हाथ हिलाकर मेले को बाय बाय कर रहे हैं। देखिए ये बचपना भी आ रहा है युवा वर्गों में। एक बार और सीटी बजा दीजिए। वेरी गुड। ये खुशी का इजहार है। खुशी का इजहार अलग अलग तरीके से होता है और इस मेले को लोग बाय बाय भी कर रहे हैं। चलते रहिए, रास्ते के साइड साइड चलते रहिए, रास्ते के बीच में ना खड़े हो। कृपया सभी दर्शकों से निवेदन है वो अपने सामान का ध्यान रखें, चोर व जेब कतरों से सावधान रहें। यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को हिदायत दे रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक लोग जा सकें वहाँ से। तो आइए मेला दर्शकों के साथ हम भी अब लौटते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम अब घर को वापस लौटेगी और यूट्यूब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर आप लोग इसको देख सकते हैं। लगातार ट्रेड फेयर को कवर किया गया है।
देश भर के पॉजिटिव मीडिया संस्थानों ने भी इसका समर्थन किया है और हम लोगों ने एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है। विगत सालों की तरह 2022 का भी ट्रेड फेयर सफल रहा है। शाम का समय है, मेला संपन्न हो चुका है और अंदर एक स्टॉल भी दिखाना चाहेंगे जो पेवेलियन है हॉल नंबर 9। तो उसका क्या नज़ारा है ज़रा देखिए। तो राजधानी का ये देख सकते हैं, बगल में वेजले फूड, आरजेएस फैमिली से जुड़ा हुआ वेजले फूड। और देखिए ऐसे पर्दे लगने शुरू हो गए हैं और इधर आप देखिए स्पाइस बोर्ड का स्टॉल खाली हो चुका है। तो अब ये नज़ारा इसी तरह का देखिए, पैकिंग हो रही है चटकारा चांदनी चौक का और तिरुपति प्रोडक्ट्स से पैकिंग कर रहे हैं। अब सब घर को वापस चले जाएंगे। यही नज़ारा जो है हर साल होता है। सभी स्टॉल पर पैकिंग कर रहे हैं लोग। देखिए अब धीरे धीरे ये मेला तो संपन्न हो चुका है। अब लोग वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ स्टॉल पर अभी भी बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी बात है कि मेला बहुत अच्छा लगा और ज़ोर से चिल्लाकर कहना इस मेले को अगले मेले का इंतज़ार करवाएगा। जी ये देखिए कितनी खुशी ये मेले में ही मिल सकती है, ये हर जगह नहीं मिल सकती। मेले में ही ये आवाज़ लगा रहा है कि 2023 का मेला भी इसी तरह से चेहरे पे मुस्कान लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो, ये मुस्कान बोलो। क्या बोलूं? हाँ क्या बोलूं, मेले के बारे में बोलें। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन है लोगों का, जो आम लोग हैं वो लोग भी कैमरे को देखते कुछ बोलना चाहते हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मेरे को मेले को देख के करके सारा बहुत खुशी हुई है। ठीक है, सारा कुछ हमारा जो जितने भी जो लेना चाहे जो सुविधाएं जो वो भी सारी हैं। जो शॉपिंग करना चाहे जो चीज़ की वो सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और मैंने भी 2-4 आइटम ख़रीदा है। जी हाँ, ये ख़रीदा है, यानी मेलों की यादों को बसाना चाहते हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, मेला संपन्न हो चुका है, लोग पैकिंग कर रहे हैं। सारी कंपनियाँ अब यहाँ से चली जाएंगी एक सुनहरी यादों को लेकर, क्योंकि ये यादें सिर्फ मेलों में ही मिल सकती है। और अगले मेले का इंतज़ार करेंगे। बहुत सारे मेला दर्शक प्रदर्शक जो हैं वो अभी से जो भी फीडबैक मिला है उस फीडबैक को लेकर अगले साल 2023 के 14 से 27 नवंबर की तैयारी शुरू कर देंगे कि इस मेले में जो फीडबैक मिला है वो अगले मेले की तैयारी करने के लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों या ITPO के अधिकारी हों, सब ने मिलकर, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, ये अगले मेले की तैयारी हो जाएगी। आप देख रहे हैं अब सब समेट रहे हैं अपने सामानों को, लेकिन अगले 1-2 दिन में 3 दिन में ये मेला आपको फिर साफ सुथरा हो जाएगा और नक्षत्र मेला और पुस्तक मेले की तैयारी फिर शुरू हो जाएगी। तो ये दिखाना था कि 27 तारीख को शाम में क्या नज़ारा है। तो इस तरह से देखिए पैकिंग हो गई है, स्पाइस बोर्ड का सारा सामान समेट रहे हैं लोग। हालांकि दिल से जो जुड़े होते हैं उनको कुछ बुरा भी लगता है कि ये मेला इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, लेकिन सब चीज़ का एक समय होता है। उस समय के बाद जो है उसे संपन्न होना होता है। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए वेजले क्वालिटी वेजिटेरियन फूड्स, जिसको कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन दिया है, शाकाहारी व्यंजन को, सोया के प्रोडक्ट को, जिसका कि स्वाद, यहाँ मीडिया कवरेज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वेजले फूड की मीडिया कवरेज का ये प्रदर्शनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेजले, आप मेले में लोगों को शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और आगे काबुली मेवा, अफ़गानिस्तान को अवार्ड भी मिला है। ये ड्राई फ्रूट्स के भंडार हैं यहाँ पे।
जी हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट है? राजस्थान अफगानिस्तान को अवार्ड भी मिला है। हाँ, ये अफगानिस्तान का, ये राजस्थान का है। ये सबसे बढ़िया अफगानिस्तान ग्रेप फ्रूट काबुली मेवा। कौन कौन सा मेवा है यहाँ? बेटा परिचय पर नाम बता दीजिए। ये चेरी है, ये है अखरोट, पिस्ता, बादाम, ये गोल्डन मामरा, ये गोरबंदी बादाम, ये है वाइट मामरा बादाम, वो भी मामरा बादाम, अप्रिकोट, सतार भाई, ब्लैक किशमिश, मैक्स, ये शुगर खानी किशमिश, कलमी, जलगोजा, अखरोट, अप्रिकोट, ये भी अप्रिकोट, अंजीर, चना, चना। ये देखिए चना भी है अफगानिस्तान का। अरे वाह, क्या बात है। ये बहुत ही हाइजेनिक होता है और गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए तो रामबाण होता है। लेकिन ड्राई फ्रूट जो सर्दियों का ये आइटम है, और अफगानिस्तान इसमें नंबर बाजी मार गया, अवार्ड भी जीत गया है अफगानिस्तान। कितने खुश हैं अफगानिस्तान के हमारे भाई बहन, क्या बात है। जय हिंद। वेरी गुड, वेरी गुड। संजय झा। संजय झा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए। यस सर। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए मेला देख रहे हैं, बच्चों के साथ भी आए हैं। जी संजय जी, आप बताइए, बच्चों के साथ ओके था सर। हाँ सर। ये आरजेएस फैमिली को देखिए, ये संजय झा जी मिल गए मेले में और मास्क लगाए हुए, और बहन जी भी मास्क लगाई हुई हैं। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आरजेएस फैमिली कर रही है। संजय झा जी, दो शब्द बताएं। हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा हमें आकर के। आज अंतिम दिन था, सारा कुछ अच्छा था, देश विदेश के लोग आए हुए थे, स्टॉल था, सब कुछ सरकार ने अच्छा बंदोबस्त किया है। एवरीथिंग ओके है सर, अच्छे प्राइस में अच्छा चीज आज हमें मिल रहा था। सब पॉजिटिव। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद। तो ये संजय झा जी थे जो आरजेएस फैमिली से थे। और यहाँ पर देखिए इस तिलपट्टी उद्योग, एक तिलपट्टी को अवार्ड भी मिला है। देखिए लाइट अब बंद हो गई है, धीरे धीरे इसी तरह से ये मेला संपन्न होता है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। देखिए लाइट अब धीरे धीरे बंद हो रही है, ये संदेश दे रहा है कि मेला संपन्न हो गया है। आप लोग अपने अपने उत्पादों का सामान पैक कीजिए, और एक तरह से इनडायरेक्ट ये कहना कि अब मेला स्थल को खाली कीजिए, अब खाली कीजिए, अब नए तरीके से फिर मेला की तैयारी होगी। तो ये खुशी खुशी मदर्स रेसिपी का पैकिंग देखिए सारा हो रहा है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत कम होता है कि मेला जो है संपन्न हो गया तो लोगों क्या नज़ारा होता है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा इसको दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमदर्द का ये स्टॉल देखिए, सब जगह अब पैकिंग हो रही है, स्टॉल खाली हैं, दर्शक कुछ ही संख्या में रह गए हैं, सब लोग अब जा रहे हैं। कुछ लाइटें बंद कर दी गई हैं ताकि ये मेला परिसर अब खाली किया जाए, अब नए मेले की तैयारी किया जाए। यही जीवन है, यही जीवन है। पैकिंग शुरू है, हर स्टॉल में पैकिंग शुरू है, लोग पैकिंग कर रहे हैं, सब चीज पैकिंग। देखिए पूरा स्टॉल खाली, आनंद करो। तो कुल मिलाकर मेला तो सफल रहा है। अगले मेले की तैयारी करने के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए वो लोग यहाँ का फीडबैक लेकर तैयारी करेंगे। और यही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बताना चाहता है कि मेले की संस्कृति भारत को जीवंतता प्रदान करती है। यही जीवन है। पुराने पत्ते भी झड़ जाते हैं, लेकिन उनमें से फिर नए पत्ते निकल आते हैं। अपने अवार्ड को दिखाते हुए मुझे लगता है कि आईटीपीओ का अवार्ड मिला है इन्हें सबसे पहले तो आरजेएस फैमिली की ओर से बधाई देंगे और जानना चाहेंगे कि ये अवार्ड मार्वेल टी को मिला है क्या? जी सर, ये अवार्ड मिला है मार्वेल टी को बेस्ट स्टॉल सिल्वर कैटेगरी में। सिल्वर कैटेगरी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहना चाहेंगे? ये आप देख सकते हैं हमारा स्टॉल हमने बहुत प्यार से और अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। और आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, हमारा एक यूनिक स्टॉल है मार्वेल टी का, उसी के सौजन्य से हमें ये मिला है। आईटीपीओ ने हमें
प्रोत्साहित किया है इतना अच्छा डिज़ाइन करने के लिए स्टॉल को, और इसका रखरखाव हमने बहुत अच्छे से, बहुत क्लीनली तरीके से हमने इसको रखा। अच्छा, ये 14 दिनों में तो दिल से लगा लिए होंगे मेले को, लोग आते होंगे, फीडबैक भी आपको मिला होगा। अब पैकिंग कर रहे हैं, अब मेला ये संपन्न हो गया है, आपका स्टॉल जो सजाया था अब वो डिसमेंटल हो जाएगा। जी आज। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? वैसे तो सर 14 दिन स्टॉल के साथ बिताए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो एक सर्कल है जो चलता रहेगा। आगे और ITPO आएंगे और ट्रेड फेयर्स आएंगे, उसमें करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई देते हुए, और अगले सपनों की तैयारी करेंगे, अगली स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ताकि अपने मार्वेल चाय को मार्वेलस दर्शकों तक पहुंचाएं। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिखाने का प्रयास था, और राह चलते ही एक अवार्डी मिल गए, उनसे आपकी मुलाकात करवा दिए। मार्वेल चाय, और यहाँ देखिए पैकिंग हो रही है। सब लोग ये नए डिज़ाइन का लकड़ी का इस तरह की चीज़ें बना कर लाए हैं, लेकिन अब सब पैकिंग, देखिए सारा सामान जो है अब यहाँ पैक हो चुका है। ये देखिए पैक हो गया। कल आप लोग नहीं मिलेंगे, आप लोग 14 दिनों तक यहाँ थे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा। आपके लिए बहुत अच्छा मेला रहा। तो जो प्रदर्शक हैं वो लोग भी खुश हैं अपने बिजनेस को लेकर, और अगली बार फिर मिलेंगे। अभी भी कुछ स्टॉल पर बहुत भीड़ है, लेकिन ये भीड़ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ITPO द्वारा ये मेला संपन्न कर दिया गया है। तो अब बिजनेस बंद करके और अब स्टॉल को खाली करना चाहिए, ये अनुशासन में होता है। अभी भी देखिए 50% जो रिलैक्सो शूज़ है, यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और रिलैक्सो 50% छूट दे रहा है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जाते जाते कम से कम वो सामान ले लें जो हमारे काम आएगा। वुडलैंड का भी स्टोर आप देखिए, अभी वुडलैंड में बत्ती जल रही है, लेकिन थोड़ी देर में ITPO द्वारा ये लाइट बुझा दी जाएगी, जिससे कि मेले में दर्शक और प्रदर्शक इस बात को समझ लें। धीरे धीरे लाइटें बंद की जा रही हैं, और काफ़ी देर से इन बातों को हम दिखा रहे थे कि लेकिन जाते जाते हम भी चाहते हैं कि आपको ये 9, 10, 11 हॉल दिखाएं। हमारी यही कोशिश है कि जो गांव-गांव में रह रहे हैं लोग, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस मेले का आनंद, जानकारी और ये जाने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो भारत में वन एंड ओनली वन है, IITF 2022। अभी भी लोग जो है अपनी पसंद की चीज़ों को ले लेना चाहते हैं, चाहे मेला संपन्न हो गया हो, लेकिन लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चलते चलते कम से कम मेरे पसंद की चीज़ मिल जाए, और ये ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं कि इनका सामान जो है बिक जाए। एक बार और आवाज़ लगाइए। मेला संपन्न हो गया है, लेकिन अभी भी ये मेला दर्शकों से मिलना चाहते हैं और अपने सामान को देना चाहते हैं। एक तरह से एक भावना जो है, एक बार आता है, अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए, रात 10 बजे तक का अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट वर्किंग डे है। आपके लिए कैसा रहा? आपने सामान भी खरीदा है? शानदार है। मैं पिछले 20-25 सालों से आता रहा हूँ। बाकी इस समय पेविलियन काफ़ी कम रहे हैं, पहले काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। अगले साल 2023 में पूरे पेविलियन खुल जाएंगे, और बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, मेला बहुत अच्छा रहा, 10 दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत डिसिप्लिन रहा, बहुत अच्छा। और सामान के मामले में, प्राइस के मामले में सही है भाई। जी हाँ, अब सही है। मैं राजस्थान से आया हूँ, यहाँ का बेहतरीन पेविलियन है, ये मैंने कहीं भी इंडिया में नहीं देखा है। मैं पूरे इंडिया में सब जगह घूम कर आया हूँ जी। हाँ, शानदार है। इनका कहना है कि ये बेस्ट पेविलियन है, बेस्ट ट्रेड फेयर है, और पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सुरक्षित तरीके से इन लोगों ने अब मेहनत की है, जिसके चलते ये मेला संपन्न हो रहा है, सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। लेकिन अभी भी लोग जो हैं जाते जाते भी अपील करोगे रात 10 बजे तक करना चाहिए,
गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, नरेंद्र मोदी से, कि आज स्पेशल रात 10 बजे तक किया जाए स्पेशल, क्यों बहुत दूर दूर से पब्लिक आई है और बहुत ही कम समय में मिला है लोगों को। तो अंतिम दिन ही क्यों? अंतिम दिन ही होना चाहिए 10 बजे तक। हाँ, रात 10 बजे तक होना चाहिए। 14 दिन 10 बजे तक। 14 दिन की बात अलग है। सुरक्षा की दृष्टि से ये मेला जो है अपने समय पे संपन्न होता है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से घर पहुंच जाएं। इसमें बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं और सबके चेहरे पे मुस्कान रहे, इसलिए यूनिवर्सल पॉलिसी के तहत मेले का समय जो है वो बड़े सोच समझ कर रखा जाता है। लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। 6 बजने वाले हैं, मेला संपन्न हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके भीड़ जाने का नाम नहीं ले रही है। ये मेला या तो उन्हें नहीं जाने दे रहा है, विवश कर रहा है, और कुछ तो बात है, कुछ तो आकर्षण है इस मेले में, जिसके चलते वो अपने प्रिय सामान को लेकर ही जाना चाहते हैं। तो अब हम मेले दर्शकों के साथ ही अब निकल रहे हैं, और देखिए अगर घर में बच्चा है तो उसे भी मेले की संस्कृति दिखाने की कोशिश हो रही है। और मैं भी मेला दर्शकों के साथ ही अब गेट नंबर 10 की ओर रवाना हो रहा हूं। मैंने हॉल दिखा दिया आपको कि देखिए मेला संपन्न होने के बाद भी मेला उन्हें छोड़ नहीं रहा है। मेले से एक लगाव हो जाता है लोगों को, और भारत से लगाव हो जाता है। लोग यहाँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रदेशों से एक साथ मिलकर एक साथ मेला देखते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। जो आप फूड कोर्ट देखें तो वहाँ पर एक साथ बैठकर खाना खाना अलग अलग लोगों का, यही है भारत एक परिवार। यही है भारत एक परिवार जो बहुत कम मिलता है। ये शायद मेले में ही मिल सकता है और अन्यत्र नहीं मिलेगा। तो इसलिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत के लिए एक वरदान की तरह है। ये फूड कोर्ट देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग और एक साथ खाना खाते हुए, और खाना भी के बारे में भी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। खाना लजीज लोगों को मिला है, साफ़ सफाई की भी अच्छी सुविधा रही है। तो हम भी मेला दर्शकों के साथ ही गेट नंबर 10 मेट्रो स्टेशन की तरफ रवाना हो रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो हैं मेट्रो से आना पसंद करते हैं, क्योंकि मेट्रो की सवारी जो है वो आसानी से सुलभ भी है, समय भी बचाती है, और ड्राइविंग से छुटकारा मिलता है। क्योंकि मेला देखने के बाद आदमी थक जाता है, तो ड्राइविंग करने की जगह मेट्रो का आनंद लेना जो है वो सबको अच्छा लगता है। इस मेले को कवर करते करते मुझे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली है, और यही जानकारी जो है वो देश के काम आती है। यही विविधता में एकता की तो बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में अगर धारण करना है तो मेले में ही आना पड़ेगा। ये अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। पूरे भारत के राज्यों के व्यंजनों को अगर देखना है, उसका स्वादिष्ट लजीज व्यंजन का आनंद लेना है, तो उसके लिए भी मेले में ही आना पड़ेगा। ई रिक्शा की जहाँ तक बात है तो ई रिक्शा है, हालांकि कम संख्या में है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए फ्री ई रिक्शा की सुविधाएं मेले में दी गई। तो गेट नंबर 10 की तरफ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया टीम जा रही है और मेला दर्शकों के साथ जा रही है। अपनी भावनाओं को राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, स्वयं का स्वामी बनो, इन सब अभियानों को अपने साथ लेते हुए, मेला दर्शकों के साथ बात करते हुए और विविधता में एकता को दिखाते हुए हम लोगों ने पॉजिटिव कवरेज की, जिसका कि जिक्र भी जो पुरस्कार वितरण समारोह ITPO का 27 नवंबर को 2022 में हुआ, उसमें भी मंच से CMD साहब ने जिक्र भी किया कि इस मेले में पॉजिटिव कवरेज पर्याप्त हुई हैं, जिससे कि भारत के विकास की झांकी को
प्रस्तुत किया जा सके। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहाँ पॉज पे करते हैं और फिर आगे हम शुरू करेंगे। जब गेट नंबर 10 आएगा वहाँ पर लिखा हुआ है कि 2023 में मिलेंगे, तो उसे भी हम इस कैमरे में कैद करके इस वीडियो को संपन्न करना चाहेंगे। थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं।